तो भाई और बहनों, बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ी मेहर है जो परमेश्वर ने सारे जोड़ जुगाड़ लगा के समय की इस गति को परमात्मा ने तितर बितर करके, क्योंकि ना जाने आज हम आत्माएं अपने खुद के संस्कार वश ना जाने कहां कहां पड़े होते, किस पशु योनि में होते, किस ब्रह्मांड में होते, कई देवता बनकर अपने कर्म फोड़ रहे होते, कई 84 लाख योनियों में कष्ट भोग रहे होते, कई नरक में यातना भोग रहे होते। लेकिन गुरुदेव भगवान ने हमारे संस्कार बनाए हैं। ये संस्कार अपने आप नहीं बनते, ये परमात्मा बनाते हैं। युगों युगों से हमारे पीछे पड़े रहते हैं गुरुदेव भगवान। किस लिए? सिर्फ हमें सतलोक ले जाने के लिए, हमें काल के इन महाभयंकर दुखों से बाहर करने के लिए। तो भाई और बहनों, अब वो समय आ गया है कलयुग की पिछली पीढ़ी का। ये शिक्षा परमात्मा ने हमें इसीलिए दी है कि अब हम भी इन जो ये दुख हैं, जो ये कष्ट हैं, हम भी ज्ञान को आधार बना के हम इनसे परिचित हों। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये काल का एक बहुत भयंकर षड्यंत्र है। जब ये तुम्हें मनुष्य जन्म देता है विधान अनुसार, जो विधान इसको परमात्मा ने बनाकर दिया हुआ है, तो ये मनुष्य जन्म प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि मनुष्य जन्म मिलते ही हम युगों युगों से जो कष्ट भोगते आ रहे हैं वो हम भूल जाते हैं कि मैं कभी गधा भी था, मैं कभी कुत्ता भी था, कभी सूअर भी था, कभी मेरी आंख भी फूटी थी, मेरी टांग भी टूटी थी, मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, भूकंप में, बाढ़ में, बीमारी में मेरे पूरे खानदान का सत्यानाश भी हुआ था। ये हमें सारे दुख, सारे कष्ट भुला देता है। लेकिन भाई और बहनों, आत्मा को पता होता है। देखो कई बार क्या होता है, अब हम सब के घरों में ज्यादातर भाई बहन गांव से हैं, या जैसे हम लोग बचपन में थे, हर घर में गाय या भैंस तो होती थी। तो भैंस कितनी बड़ी होती है? 10-15 क्विंटल उसका वजन होता है, और कितने भयंकर उसके सींग होते हैं। अगर एक सींग की मार दे तो आदमी मर जाए। शुक्र है मुकेश भगत जी का तो खाली इनकी भगवती का कबाड़ा टूट के रह गया, नहीं तो मौत हो जाए आदमी की, हो ना। और वो खुर, उसका जो पैर होता है, उसके जो नाखून होते हैं भैंस के, वो कितने नुकीले होते हैं। अगर किसी के पैर पे रख दे तो कटी जाए। लेकिन बताओ, क्या कोई भैंस से कोई डरता है क्या? घर का कोई बच्चा भैंस से डरता है? भैंस के पास में जाएंगे, खेलेंगे। गाय के भी सींग होते हैं, और बच्चा गाय के पास में खेलता रहता है। ऊंट के पास भी बच्चे खेलते रहते हैं, अपने घर में उसको लाके बांधते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। और अगर छोटा सा अगर बिच्छू दिखाई दे जाए तो क्या होगा? अब चलो, अब तो हम नहीं मारेंगे, हमें ज्ञान हो गया। नहीं, पहले तो उसको मारने का प्रयास करते कि मार दो इसको देखते ही। अब बताओ, छोटे से बिच्छू ने हमारा क्या बिगाड़ दिया भाई? बताओ, ना उसके कोई सींग है, ना उसके कोई खुर है, ना उसका 1000 किलो वजन है। लेकिन फिर भी जब ये जीव आत्मा उस बिच्छू को देखती है, या सांप को देखती है, या चूहे को देखती है, या कॉकरोच को देखती है, तो हम डर जाते हैं। क्यों? इस आत्मा को पता है कि असंख्य बार तेरे को उस नरक में बिच्छू से कटवाया गया है, तेरे को चूहों से कटवाया गया है, तेरे को सर्पों से कटवाया गया है। इस आत्मा को डर लगता है उस चूहे को देखते ही, बिच्छू को देखते ही, भैंस को देखते डर नहीं लगता। तो आत्मा जागृत है, लेकिन ज्यादातर काल की धूल जमी हुई है। अब वो काल की धूल उतारने के लिए परमात्मा अपना सत्ज्ञान लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं, हमें अपना विधान समझाते हैं। और परमेश्वर बहुत सारे तरीके अपनाते हैं भाई और बहनों। हालांकि इस परमपिता परमेश्वर को कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन देखो, आज इस हार जेल में बैठकर या सत्संग करते समय परमात्मा बीच बीच में मायूस हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि बच्चों तुम कब समझोगे, समय निकलता जा रहा है, तुम कब आंखें खोलोगे, तुम अपने कष्टों से परिचित नहीं हो। क्यों करते हैं परमात्मा ऐसा, समर्थ होने के बावजूद भी? क्योंकि हम आत्माओं के अंदर ये सारे ये जो है ये गुण हैं।
हम भावनाओं में बहकर भी कोई चीज को समझ लेते हैं, हम रो धो कर भी अपनी बातें मनवा लेते हैं। छोटा बच्चा रोने लग जाता है कोई चीज के लिए, तो माता पिता क्या करते हैं, भावुक हो जाते हैं, फिर अरे कोई बात नहीं, दे दो दे दो दे दो दे दो। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये पांचों विकार और 25 इसकी प्रकृतियां ये हम जीवों के अंदर हैं। तो परमेश्वर इन सभी का प्रयोग करता है, क्योंकि ये शरीर तो भगवान ने बनाया ना, ये कंप्यूटर है। अब परमात्मा को पता है कौन सा सॉफ्टवेयर कब काम में लेना है, कौन सा बटन किस समय दबाना है। तो परमेश्वर स्वयं कई बार भावुक होकर, जबकि वो परमात्मा तो मोह माया से दूर है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर भावुक होकर आप और हमें जगाने के लिए इस प्रकार की लीला। अभिसार जेल से परमात्मा जी के संदेश आते हैं कि बच्चों, मेरी उम्र देखो, मैं इस उम्र में कितनी मेहनत कर रहा हूं, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा कष्ट उठाओगे, दुख उठाओगे, समझो, यहां से निकलो, मेरा जीवन देखो, मेरा शरीर देखो। कई बार तो परमात्मा ऐसा बोलते हमें भी रोना जाता है। गुरु जी कहते हैं बच्चों आज केवल इतना ही, क्योंकि मेरे से बोला नहीं जाता। तो ये इस प्रकार की लीला क्यों करते हैं गुरुदेव भगवान? आप और हमारी आत्मा को भावुक करने के लिए, हमें जगाने के लिए, ताकि हम थोड़ा भक्ति में और ध्यान दें, मर्यादाओं में थोड़ा सीरियस हो जाए। तो ये परमेश्वर आप और हमारे लिए करते हैं। अन्यथा भाई और बहनों, आज जितने सहज में हमें ये भगवान मिल गया, ये परमात्मा मिल गया, अगर हम थोड़ा इतिहास में नजर दौड़ाएं, जो इतिहास भक्ति वाला हमें गुरुदेव भगवान ने दिखा दिया, बता दिया, खोल के रख दिया है, उदाहरण, कथा, कहानियां, बड़े बड़े राजा महाराजा, साधु संत महात्मा, सर्वसंपन्न, जो अपने एक वचन से नया स्वर्ग बनाने की औकात रखते थे। गौतम ऋषि, क्या कमी थी उसके पास में, जो अपने एक वचन से द्वापर से पहले त्रेता युग ला सकता है? क्या वो अपने लिए राजा जैसा महल बना के 50-50 रानियां नहीं रख सकता था? फिर झोपड़ी में क्यों रहता था वो? क्यों सुबह 4 बजे उठ के गर्मी में सर्दी में नहाने जाता था? क्यों इतनी घोर तपस्या करता था? केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए। राजाओं ने राज्य त्याग दिए इस परमात्मा का जब ज्ञान हुआ। गोरखनाथ ने तो कहते हैं 99 करोड़ राजाओं को भक्ति पे लगाया था, 99 करोड़ राजाओं को सतयुग से लेकर। तो राजाओं ने राज्य क्यों छोड़ा होगा? उनको राज्य से ज्यादा सुख भक्ति में उनको आया होगा, उनको लगा होगा कि हाँ, इस राज्य से ज्यादा सुख तो भक्ति में है, स्वर्ग में है, ऊपर के लोकों में है। यहां से तो एक दिन मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ना जाने कब लड़ाई में मौत हो जाए, और यहां तो लड़ाई झगड़ा करके अपने कर्म ही फोड़ सकते हैं। तो राजाओं ने भी राज्य छोड़े कब? जब उनको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, जब राज्य से ज्यादा सुख उनको भक्ति में, ऊपर के लोकों में दिखाई दिए। तो भाई और बहनों, आप और हमारे पास तो उनकी तुलना में है क्या? ना तो हम उन बड़े बड़े दुर्वासा, महर्षि, व्यास, चुणक, विश्वामित्र, ना तो हम उनके जैसे साधु संत महात्मा जो हम त्यागी हों, हम कोई वैरागी हों। हम नहीं हो सकते उनके जैसे त्यागी और वैरागी, भले उनके पास भक्ति नहीं थी, लेकिन आप और हम त्याग और वैराग में, भक्ति भाव और मर्यादाओं में उनके नाखून के बराबर भी नहीं है। और ना हम उन राजाओं जैसे वैभवशाली, सुबह खा लेते हैं, शाम का भरोसा नहीं है। उसके बावजूद भी परमात्मा ने हमें पिछली पीढ़ी में जन्म दिया, हमें अपनी शरण में लिया। तो भाई और बहनों, कितना बड़ा एहसान किया है गुरुदेव भगवान ने हमारे ऊपर। इस एहसान को हमने ये भक्ति करके, आजीवन सतगुरु की मर्यादा में रह के, उनकी महिमा करके, और टारगेट सतलोक को बना के, और यहां से पीछा छुड़वा के ही हम उनके इस एहसान को थोड़ा बहुत हल्का कर सकते हैं। अन्यथा दूसरा कोई तरीका नहीं है परमेश्वर के एहसान को चूकता करने का। गुरुदेव कहते हैं, यहां तो तुम अपनी माँ का कर्जा नहीं उतार सकते, काल का क्या खाक उतारोगे? जिस माँ ने 9 महीने तुम्हें गर्भ में रखा, अपना पेट चीर के तुम्हें बाहर निकाला, खुद वो गीले में सोती, तुम्हें सूखे में सुलाती, खुद भूखी रहती, तुम्हें खाना खिलाती, तुम्हारा झूठा खाती, और लोगों से बचाने के लिए ना जाने क्या क्या झूठ बोलती, तुम्हें अपने आंचल में छुपा लेती। उस माँ का कर्जा ये जीव नहीं उतार सकता। जिस माँ ने भक्ति करने के लिए जन्म दिया, कभी नहीं उतार सकता ये जीव। लेकिन परमेश्वर ने हमें वो भक्ति दे दी, इस संसार के कर्जे तो उतरेंगे, इस माँ का कर्जा भी उतरेगा। और कितनी सहज विधि बता दी भगवान ने कि अपनी माँ को भक्ति पे लगा दो, उतर गया तुम्हारा कर्जा, क्योंकि तुमने माँ को मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। आत्म प्राण उधार ही और न ऐसा धर्म। और माँ यदि नहीं मानती है तो भी हमारा कर्जा उतर गया, क्योंकि हमने तो उसको रास्ता दिखा दिया। अब चलना ना चलना उसके अपने संस्कार के
ऊपर है। तो बोलो भाई और बहनों कितनी सहज में। और फिर दूसरा गुरुदेव भगवान ने बताया, यदि तुमने किसी से कोई कर्जा ले रखा है, कोई लोन ले रखा है और तुम भक्ति कर रहे हो और किसी कारण से अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो चिंता मत करना कि मेरे ऊपर तो उसका कर्जा था, उसका कर्जा था, मैं तो यही अटकूंगा, मैं तो यही आऊंगा। देखो परमात्मा कहते हैं यदि तुम्हारा वो कर्जा देने की अगर नीयत थी कि भाई मैं दूंगा जरूर कर्जा, आज नहीं तो कल दूंगा, और तुम्हारी नीयत सही थी और किसी कारण से तुम्हारी मौत हो गई, तुम कर्जा नहीं चुका पाए, तो परमात्मा उस कर्जे को माफ कर देता है। और गुरुदेव ने बताया कि तुम्हारी भक्ति से कुछ लाभ परमात्मा उस आत्मा की झोली में डाल देगा जो तुम्हारे से पैसा मांगता है या किसी भी प्रकार का कर्जा मांगता है। तो तुम्हारी भक्ति से परमात्मा उसके काम धंधे में थोड़ा बहुत लाभ दे देगा, उसके बाद उसके परिवार में थोड़ी बहुत कोई सुख शांति दे देगा, जिस कारण से भी काल के विधान अनुसार भगत का कर्जा उतर जाएगा। तो भाई और बहनों, ये विधि हमारे ऊपर लागू करने वाला, हमसे लागू करवाने वाला परम संत हमें फिर दुनिया में दोबारा नहीं मिलेगा। हमारे दुख में दुखी होने वाला ऐसा परमात्मा दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पांव बहुर नहीं रे। और जब तक भाई और बहनों ये चोट नहीं लगेगी परमात्मा की वाणियों की, परमात्मा के शब्दों की, उनके तत्व ज्ञान की, जब तक हमारे हृदय में ये चोट नहीं लगेगी तब तक भाई और बहनों हम इस मार्ग पर दृढ़ होकर, और उन जितने भी महापुरुषों के चोट लगी है जो इस मार्ग पर चले हैं, वो क्यों चले? क्योंकि परमात्मा ने ठोक ठिकाने चोट मारी, तभी वो इस मार्ग पर चले। राजाओं ने राज छोड़े, साधु संत महात्माओं ने परिवार छोड़े। और क्या बताया फिर परमात्मा ने? लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। बण बीच भरतरी गोप ने एक मारा ताण निशाना, बण बीच भरतरी गोप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी रावण की, साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी रावण की, साधु का हो गया आना। कोई मुआ मृग जीवा दियो, न तो तार धरो न बाणा। कोई मुआ मृग जीवा दियो, न तो तार धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया ढोर था, शिष बना परीक्षा करके, शिष बना परीक्षा करके, शिष बना परीक्षा करके, लागे का मार्ग और करके, लागे का मार्ग और लगे चोट काल जा करके। गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया भगवान वाणा। गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया भगवान वाणा। गुरु महल जनाना भेजते, डोडी पर अलख जगाना। गुरु महल जनाना भेजते, डोडी पर अलख जगाना। व्यंजन छती सो छोड़ के, भिक्षा का भोजन खाना। व्यंजन छती सो छोड़ के,
तन पड़ गया कमजोर था, ना खाया उधर भर के, ना खाया उधर भर के, ना खाया उधर भर के, लागे का मार्ग रोने लगे चोट खाए जा करके, लागे का मार्ग रोने लगे चोट खाए जा करके, बाजिद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ, बाजिद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ, उठन आली चीज रही ना गया ओढ़ सलानी सुआ, उठन आली चीज नहीं गया ओढ़ सलानी सुआ, कुछ न कसक बिगड़ा है नहीं बाजी राज रज हुआ, कुछ न कसक बिगड़ा है नहीं बाजी राज रज हुआ, जिन किया अचंबा गोर था तजराज ताल से डर के, तजराज ताल से डर के, तजराज ताल से डर के, लागी का मार्ग रोने लगे चोट काढ़ जा करके, लागी का मार्ग रोने लगे चोट काढ़ जा करके, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलक बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलक बुखारा, कद पालकियों में चालते आज खा लिया बुदड़ बारा, कद पालकियों में चालते आज खा लिया बुदड़ बारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे ताकुन बासारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे ताकुन बासारा, शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, लागी का मार्ग रोने लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग रोने लगे चोट काल जा करके, कुएं में से फरीद ने कसी मीठी बोली भाषा, कुएं में से फरीद ने कसी मीठी बोली भाषा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडा पर तमाशा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडा पर तमाशा, मेरे दो नैना मत छेड़ी और मोए राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना मत छेड़ी और मोए राम मिलन की आशा, जिन करी तपस्या गोर थी वो हुए आसरे हर के, वो हुए आसरे हर के, वो हुए आसरे हर के, लागी का मार्ग रोने लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग
जोर है लग जोड़ काल जा करके पीपा दरिया में कूद गए जिन कैसे करी बिठाई पीपा दरिया में कूद गए जिन कैसी करी बिठाई वो नर पाया जीत गए जिन सिर धड़ की बाजी लाई वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़ की बाजी लाई आनंद चेती और तुम सोच समझ मेरा भाई कह मंगलानंद चेती और तुम सोच समझ मेरा भाई बिन चेते यो झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके कुछ जाइयो सुकर्म करके कुछ जाइयो सुकर्म करके लागी का मार्ग और लगे चोट ताड़ जा करके लागी का मार्ग और लगे चोट ताड़ जा करके बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।